हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी सार कोटा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेके आ चुके हैं पेपर 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स। टेट्राइन्स मतलब हो गया आपके पास में 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। तो sp का मतलब हो गया कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नो ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी प्रकार का ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। ठीक, तो देखो यहां पर क्या क्या हो रहा है। यहां पर बेसिकली आपके पास अल्कीन है और अल्काइन है और रिएक्शन कराई जा रही है सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो ये हो जाता है आपका बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन बेसिकली क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। तो हमारे पास में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 और 4। बर्च रिडक्शन से आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे तो इसमें तो यूज नहीं है, लेकिन जो अल्कीन बनता है वो ट्रांस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर क्या करा गया है, Br2 में डाल दिया गया है। तो ब्रोमीन की जो रिएक्शन है वो डबल बॉन्ड से होगी और इसको कन्वर्ट कर देगी सिंपली किसके अंदर, सब जगह आपके पास क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पर भी आपके पास यहाँ लग जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन और ये आ जाएगा एक कार्बन। उसके बाद क्या कर दिया गया है, उसके बाद में अल्कोहलिक KOH डाल दिया गया है और आपको बोला नहीं गया है कि कितना डाला है, तो हम इसको एक्सेस में ही मान के चलेंगे। तो देखो यहाँ पर इसके पास में हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है। तो एलिमिनेशन जब हम कराएंगे तो एलिमिनेशन कराने पर हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, टेट्राइन, और एक डबल बॉन्ड हमें यहाँ मिल जाएगा और साथ ही साथ में एक डबल बॉन्ड यहाँ मिल जाएगा। कोई कायरल कार्बन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रिंग के अंदर वाले जो डबल बॉन्ड है वो GI शो नहीं कर सकते हैं, रिंग के बाहर वाले में सिर्फ यही है तो GI शो करेगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। तो सिर्फ हम लोग कितने आइसोमेरिक टेट्राइन्स बना सकते हैं, 2 आइसोमेरिक टेट्राइन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं था। अगला है द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या कराया गया है, ओजोनलिसिस कराया गया है रिडक्टिव। तो पहले इसको तोड़ा, तो 1 2 3 4, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल ऑफ CH3 CH2 और CHO के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक, तो ये बन गया। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, फिर उसके बाद में आपने डाल दिया KMNO4। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे ये बेसिक मीडियम में हो चाहे ये एसिडिक मीडियम में हो। एल्डिहाइड को तो ये ले जाएगा कहां पर, एसिड के अंदर। तो CH3 CH2 और COOH। फिर उसके बाद क्या करा गया है, फिर उसके बाद में NaOH डाल दिया गया है और कर दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस। सो दिस इज काइंड ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर क्या होगा, ये यहां से हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, एक और अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल को ढूंढेगा, इंटरमीडिएट को ढूंढेगा और उससे जुड़ जाएगा। तो यहां हमें मिल जाएगा CH3 CH2 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 और 3 और 3 6। ठीक, CH3। तो यहां हमें मिल जाएगा क्या, N-हेक्सेन, और फिर N-हेक्सेन के लिए क्या डाल दिया गया है, Cr2O3 को डाल दिया गया है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हमारे सबसे प्यारे कंपाउंड के अंदर, जो कि है बेंजीन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब बोला जा रहा है बताओ CH2 ग्रुप कितने होते हैं। तो यदि हमसे ये CH पूछता तो बता भी देते, लेकिन इसने CH2 पूछा है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0। कोई CH2 ग्रुप यहां हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ट्रिक ये थी कि कभी कभार लगता है कि यार 0 तो हो ही नहीं सकता आंसर, लेकिन 0 है तो ऐसा अपने आंसर्स पे बिलीव रखो, अपने लॉजिक्स पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोनलिसिस। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर गलतियां होगी। मैक्सिमम काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने यहाँ पर गलतियां करी होगी। और क्यों होती है, वो जनरली हमें ये वेज और डैश देख के खुशी मिलती है कि हाँ वेज डैश है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि कायरल कार्बन तो होगा ही होगा। हम सोच ही लेते हैं, पहले से अज्यूम ही कर लेते हैं कि कायरल कार्बन तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसे करेंगे, इसको तोड़ा यहाँ से, इसको तोड़ा यहाँ से, इसको तोड़ा यहाँ से, इसको तोड़ा यहाँ से और इसको बनाते जाए प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको एसिड एल्डिहाइड, प्लस यहां पर आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है H। ठीक है, यहां लगा दो डबल बॉन्ड O।
देखो मैं कन्फिग्रेशन को भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कायरल मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब कोई भी कन्फिग्रेशन हो, मुझे क्या करना है, मेरे को तो ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, ठीक। तो यहाँ पर भावनात्मक ना हो कि आपने कन्फिग्रेशन गायब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। फिर यहाँ पर लो लगा देता हूँ, तुम लोग खुश हो जाओगे। फिर यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड O और H। फिर उसके बाद में आपके पास क्या बन जाएगा, अगेन आपके पास में सिमिलर सा ही कंपाउंड बनेगा, सिमिलर सा ही कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये वेज डैश का खेल है, OH और H, है ना, नॉट H, ये CH3 है, ओके, ये H नहीं होगा, ये CH3 होगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने एक तोड़ा तो ये बना, दूसरा तोड़ा तो ये बन चुका है हमारे पास, तीसरा तोड़ा तो ये बन चुका है, और अगर हम बात करते हैं ये वाला भी तोड़ दिया हमने। अब एक और हमारे पास में ये है, तो यहाँ से भी हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर आ जाएगा आपका वेज, और यहाँ आ जाएगा आपके पास OH, अगेन यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरीके से लगा दो, डबल बॉन्ड O प्लस अगेन यहाँ पर आपके पास एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो मैं इसके 2 मोल यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ये देखो ये OH और ये H। अब आपकी आंखों के साथ आपके मतलब आपके विश्वास को कैसे धोखा किया गया, आपके साथ में धोखा कैसे किया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको लगेगा ये वेज डैश है और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, इसको तो हटाओ, ये तो गया, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है भाई, यहाँ पर ये POS प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये वाला हमारे पास में क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ देखो फिर से यहाँ पर आपको PS मिल जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग RS में कॉन्फ़िगर ना करें, मतलब इसकी मिरर इमेज बनाने ना चले जाएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखो POS प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक। चलो ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव ये भी नहीं है, तो दो ही हमारे पास में क्या है, दो ही हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव है ना, दो ही हमारे पास में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन ये वेज और डैश बना के आपके साथ धोखा किया गया है, आपको भ्रम में डाला गया है, तो ठीक, तो जो इस भ्रम से बच गए होंगे उनका सवाल का सही जवाब आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। बेंजीन डाला हुआ है, AlCl3 डाला हुआ है, एनहाइड्राइड सामने रखा हुआ है, क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, किसको देंगे, एल्यूमिनियम को देंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इस तरफ ओपन हो जाएगा और बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो तुम्हारा प्रोडक्ट P होगा, तुम्हारा क्या मेरा भी है, जो हमारा प्रोडक्ट P होगा वो क्या होने वाला है, बेसिकली ये डबल बॉन्ड O, उसके बाद में 1 2 3, ठीक, तो ये आ गए आपके 2 कार्बन और फिर इसका डबल बॉन्ड O और OH। तो P हमारा क्या हो चुका है, एक एसिड। फिर क्या डाल दिया गया है, ZnHgHCl, तो जिंक का क्या डाल दिया गया है, अमलगम HCl के साथ में। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या होता है, Cr होता है ना, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बता दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH। SOCl2 का इस्तेमाल किया गया है एसिड के लिए, अच्छा यहाँ गोला लगा देना भाई, SOCl2 का इस्तेमाल करेंगे तो OH हट जाएगा, OH हटेगा तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Cl, सही है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O Cl। फिर वापस से AlCl3 डाल दिया गया है, फ्रीडल क्राफ्ट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन यहाँ पर होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बगल में बनानी है, तो ये लो इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग बना दो और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O, ये ऐसा आ गया। और इसके बाद ZnHgHCl डाल दिया गया है, तो एक हाइड्रोकार्बन हमें मिल चुका है, नाम हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या कहती है बातें। तो बोला जा रहा है कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ भाई P में भी हमारे पास में COH है और Q में भी हमारे पास में COH है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है।
कंपाउंड एस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, तो भाई कौन है यहां पर जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है? एस डीकलराइज नहीं कर सकता है ना, डबल बॉन्ड होना चाहिए था, ठीक है, यहां पर आपके पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो ब्रोमीन वाटर तो डीकलराइज नहीं होगा। अल्कीन या फिर अल्काइन कर सकता है या फिर साइक्लोप्रोपेन कर सकता है, तो ये तो गया, ठीक है, ये भी गया। कंपाउंड टी एंड एस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है आपका H2NOH, है ना, NH2OH होता है। ये बेसिकली किसकी रिएक्शन होती है? ये कीटोन्स या एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, जहां पर सिंपली R1C डबल बॉन्ड O R2 की रिएक्शन होती है किसके साथ में? H2N, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये आ जाता है आपके पास H2N और OH। यहां से आपको क्या करना होता है? पानी को निकाल दो और बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड NOH और R2। बेसिकली ये ऑक्साइम मिल जाता है हमें, सिन और एंटी मिल जाता है यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि भाई P और S जो है, तो P में भी हमारे पास में एक कीटोन का ग्रुप है, और अगर मैं बात करता हूँ S की, तो S में भी हमारे पास में एक कीटोन का ग्रुप है। तो अगर हम P और S को देखते हैं तो दोनों में एक कीटोन का ग्रुप है, ऑब्वियसली ये दोनों NH2OH के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? ऑक्साइम बना लेंगे। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या हो गया? सही हो गया। और लास्ट दे रखा है कंपाउंड R रिएक्ट्स विद डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम होता है R2CD, R2CD के साथ रिएक्शन करके दे देता है करस्पॉन्डिंग टर्शरी अल्कोहल। तो हमारे पास R कौन था भाई? R हमारे पास में था ये एसिड हैलाइड। अगर आप यहां पर, ठीक, मैं अगले दिखा देता हूं रिएक्शन क्या होती है, जनरलाइज रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OCl, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है, लेट सपोज करो R2'CD से, तो भाई ये क्या करेगा? अटैक तो करेगा, Cl को निकाल देगा, लेकिन ये रिएक्शन जो होगी कहां पर रुक जाएगी? ये रिएक्शन आपके पास में रुक जाएगी सिर्फ और सिर्फ कीटोन तक। आगे आप इसको अगर डालोगे तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो अल्कोहल नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, और इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में सिंपली इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पॉलीमर से रिलेटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड था, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से सवाल उठाया गया है ये, ठीक है, लाइन टू लाइन से सवाल उठाया गया है। पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट है द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। नहीं भाई, क्लोरोप्रीन नहीं होता है, क्लोरोप्रीन नहीं होता है, यहां होता है कौन? यहां होता है आइसोप्रीन, जिससे हमें क्या मिलेगा? नेचुरल रबर मिलता है, जिससे हमें क्या मिलता है? नेचुरल रबर मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया गलत। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कहां से बनाया जाता है? तो भाई टेफ्लॉन आपके पास में कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब F2CF2, और इसको हटाओ यहां से, यहां पर इस तरीके से ये होता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए जो सहारा लिया जाता है वो लिया जाता है F2C डबल बॉन्ड CF2 का। तो पर सल्फेट के साथ कैटलिस्ट में हीट करते हैं हाई प्रेशर में, किसके साथ? टेट्राफ्लोरोईथीन के साथ। तो टेट्राफ्लोरोईथीन टेफ्लॉन का क्या होता है? मोनोमर होता है। तो दिस इज बिल्कुल सही, ओके, दिस इज करेक्ट। तो बी सही हो गया। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो हमारे बाथरूम के जो दरवाजे होते हैं, दीज आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। इसीलिए रिकमेंड भी किया जाता है कि जहां पर डायरेक्ट धूप आ रही हो वहां पर इसको ना लगाया जाए, क्योंकि ये खराब हो जाता है धूप से, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली सही स्टेटमेंट है। और लास्ट दे रखा है इथीन एट 355-70 केल्विन, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है, देख लेना, पॉलीमर्स में दिया हुआ है 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इनिशिएटर यील्ड्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बस यही गड़बड़ कर दी, यहां पर ये मिलता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी थी, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है, बस यहां पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिख दिया, वहां लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है? गलत। इसके आंसर आ जाएंगे आपके पास में बी और सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में बी और सी। चलो, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये कंसेप्चुअल था। अगर आपको आता है कैसे हम लोग ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाते हैं या मैनोज बनाते हैं तो सिंपल था, अदरवाइज तो सोचते रह जाओगे। ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर। तो जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में डी ग्लूकोज है तो CHO, यहाँ आ जाएगा HOH,
OH H OH H OH H और CH2OH। जैसे ही इसको रखा जाएगा किसके अंदर, OH माइनस के अंदर, तो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। बेसिकली ये जो आपके पास में कीटो फॉर्म है ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इनॉल के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और नीचे आ जाओ सेम स्ट्रक्चर रह जाएगा, OH H OH OH H CH2OH और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड COH। अब क्या होगा, ये वाला जो मिलके है ये इनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो के अंदर। और जैसे ही ये कीटो के अंदर कन्वर्ट होगा आप लोगों को दिखने लग जाएगा कि क्या हुआ है। यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऊपर आ जाएगा आपके पास में CH2OH और नीचे आ जाएंगे आपके पास 3 कार्बन कुछ इस तरीके से, OH H H OH H OH और CH2OH। भैया ये था आपके पास में ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है फ्रक्टोज के अंदर। अब सुनो, क्योंकि ये आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, कौन सा कार्बन है ये आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जब ये वापस कन्वर्ट होगा, है ना, जब ये वापस कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, OH एक बार हो सकता है लेफ्ट साइड में भी आ जाए, तो यहां आ जाएगा OH H OH H OH और H और ये आ जाएगा CH2OH। तो ये बन जाता है आपका मैनोज, ठीक है, ये बन जाता है मैनोज। तो डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में लेते हैं अगर आपके पास एल्कली है, थ्रू दिस इनॉल, है ना, इस इनॉल की मदद से ही रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा, तो देखो ग्लूकोज तो रहेगा, फ्रक्टोज भी रहेगा और मैनोज भी रहेगा, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन सी होगा वही सही जवाब हो जाएगा। और ये काफ़ी लॉजिकल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को बताया भी जाता है क्लासेस के अंदर, ठीक। तो ये हमारे पास में आई गेस लास्ट सवाल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में, तो पेपर 1 में आपके पास जो सवाल थे उनमें फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट लगा दिए गए थे, लाइक कैरियस मेथड पूछा था, हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा था। तो वो इतना बड़ा टास्क नहीं था, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, ईजिली उनको कर सकते थे, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर में आपके पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो रिलेटिवली कुछ पॉलीमर्स की साइड आ गया, कुछ बायोमोलिक्यूल्स की साइड हो गया। तो पॉलीमर्स वाला हो सकता है आपको याद ना हो, बायोमोलिक्यूल्स का ये जो सवाल था ये एक इजी क्वेश्चन था, मतलब इतना टफ नहीं था, ये बताया भी जाता है आपको। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मॉडरेट थी, ज़्यादा डिफिकल्ट साइड पे नहीं रही थी। तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थी वो ज़्यादा टफ नहीं थी। तो ये होता है हमारे पास में पेपर 2 ऑर्गेनिक का भी कंप्लीट एनालिसिस। तो अब हम मिलते हैं बाद में।